हे बेथलेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ और महिमा करता हूँ। और सबसे पहला स्थान हम प्रभु को देते हैं और आदर करते हैं और महिमा करते हैं। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, आशीषित होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और छुटकारा, शांति और विश्वास योग में बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हर रोज की तरह हम पवित्र बाइबल के वचनों को हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा प्रभु अपने वचनों का गहराई की भेदों को हमें समझाए और बुद्धि और ज्ञान और पवित्र आत्मा दे, ताकि हर वचनों को, हर आयत को हम आसानी से समझ सकें और वचन पर अमल कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को स्तुति करते हैं और महिमा करते हैं। सच में जो हम नया नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार में से हम पढ़ रहे हैं, ताकि इस वचनों को प्रभु समझने के लिए पवित्र आत्मा दे और बड़े शांतिपूर्वक सच्चाई के साथ हम वचनों को मनन करेंगे, ताकि इस वचनों को समझ पाएं और प्रभु का आदर करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, महिमा करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेश राजा के दिनों में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2, मैथ्यू चैप्टर 2। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, ये मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो
प्रभु ने इस भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलहम और उसके आसपास के स्थानों से सब लड़कों को जो 2 वर्ष से के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मिस्र देश से लौटना। 19 वचन। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वह जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को, इस अध्याय को पढ़ जाने के द्वारा प्रभु आप हम सभी को बड़ी आशीष और बरकत करें। सच में यहाँ पर हम सीखते हैं 2 अध्याय चैप्टर 2 में ज्योतिषियों का आगमन 1 वचन से लेकर के हम 12 वचन तक हम सीखते हैं, और मिस्र देश को जाना 13 वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ते हैं। मिस्र देश से लौटना 19 वचन से 23 वचन तक हम इसके बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को स्तुति और धन्य महिमा करते हैं। और आप सभी को प्रभु इस वचन को पढ़े जाने के द्वारा, सुनने जाने के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, बरकत करे, पवित्र आत्मा दे, ताकि जो जो हम रीडिंग कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रभु हमें समझने के लिए समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और पवित्र आत्मा दे, ताकि हम बड़े भय के साथ, बड़े डर के साथ प्रभु के वचन को मनन करते रहेंगे और प्रभु का आदर करेंगे और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको ब्लेस करता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, आमीन।